गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है एसडी वीडियो लेक्चर सीरीज पे फूड चेन का। इससे पहले मैं इकोसिस्टम पढ़ा चुका हूँ। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ पर। अब उसके बाद का जो टॉपिक आता है उस पे आता है फूड चेन। फूड चेन है क्या? पहली चीज, फूड चेन हम कहते हैं विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारियों में भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते। भोज्य एवं भक्षक के रूप में, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ग्रॉस है, ग्रॉस को किसने लिया? लोक्यूस्ट ने लिया। लोक्यूस्ट की कंडीशंस आती है यहाँ पर और लोक्यूस्ट को किसने खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक। तो ये जो एक रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, इसी रिलेशनशिप को ही हम कह देते हैं फूड चेन कहते हैं। मतलब भोज्य और भाजक के रूप में। मीन्स कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन एंड बीइंग ईटन बाय द अदर इज कॉल्ड द फूड चेन। कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, मतलब भोज्य और भाजक के रूप में संबंधित होते हैं, तब इसे हम कहते हैं फूड चेन। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि फूड चेन जो होगी वो स्टार्ट होगी, ठीक, ऑलवेज स्टार्ट होगी। कहां से होगी? वो होगी फोटोसिंथेटिक से होगी, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब है कंडीशंस मेरी कि स्टार्ट विद द फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर होंगे, जो फूड अपना बनाएंगे, मीन्स ऑलवेज जो फूड चैन होगी उसमें जो पहली स्टार्टिंग होगी दैट मीन्स ऑलवेज द प्रोड्यूसर। वो हमेशा प्रोड्यूसर होगा यहाँ पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी, कभी भी कोई फूड चैन हो वो प्रोड्यूसर हो से स्टार्ट होगी। ये नहीं कि आप उसमें डाल दीजिए कि सेकेंडरी कंज्यूमर पहले लिया है, फिर टर्सरी लिया है, लास्ट में प्रोड्यूसर। वो कंडीशन नहीं है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब यहां पर जो कंडीशन आती कहते हैं कि जो फूड चैन होती है इस फूड चैन में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ द फूड। क्योंकि लोक्यूस ने स्टोर किया, कहते ग्रास ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाया, उसमें एनर्जी स्टोर हुई फूड के रूप में, उस वो ट्रांसफर हो रहे हैं, लास्ट तक कहां जा रही है? स्नेक तक जा रही है कंडीशन। तो यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, वो किसके रूप में एनर्जी ट्रांसफर होगी? इन द फॉर्म ऑफ द फूड। वैसे अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम में जो कंडीशंस आ रही है आपके पास, वहां पर क्या है? आपके पास 4 ट्रॉपिक लेवल है। 4 ट्रॉपिक लेवल, 4 पोषण स्तर है यहाँ पर। 4 पोषण स्तर पे कौन कौन आता है? पहला आता है T1 आता है, फिर T2 आता है, फिर यहाँ पर T3 आता है, फिर यहाँ पर T4 आता है। T1 में जो कंडीशंस आ रही है, वो T1 में जो कंडीशंस है वो कहलाती है फर्स्ट वन प्रोड्यूसर कहलाती है। दिस वन इज द प्रोड्यूसर कंडीशन, वो प्रोड्यूसर कहलाएगी। ठीक, T1 में जितने भी प्रोड्यूसर होंगे वो सब ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पे आएंगे। T2 पे कौन आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर है वो सब T2 पे आएंगे। अब T3 पे कौन आएगा कंडीशन? T3 पे जो कंडीशन हमारे पास है वो आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे यहाँ पर। और T4 पे हमेशा कौन आएंगे? टर्सरी कंज्यूमर आएंगे यहाँ पर। ये 4 लेवल होते हैं किसमें? किसी भी फूड चेन में या किसी भी इकोसिस्टम में जो 4 ट्रॉपिक लेवल है। मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, लेकिन एनर्जी जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होगी तो वो डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ द लिंडमैन। मतलब ड्यूरिंग द जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो फ्लो हो रहा है एनर्जी का,
T1 से T2 पे, T2 से T3 पे, T3 से T4 पे जा रही है, तो एनर्जी क्या होगी, वो लॉस होगी यहाँ पर। ठीक, दूसरा क्या कंडीशन है कि जो एनर्जी का फ्लो होगा, एनर्जी का जो फ्लो होगा फूड चेन में, वो बेटा होगा यूनी डायरेक्शनल होगा, वो हमेशा एक दिशी होगा, एक दिशा में जाएगी। कैसे? T1 से ट्रांसफर होके सीधे जाएगी T4 पर जाएगी, मतलब T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 पे ट्रांसफर होगी यहाँ पर। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा क्या कहते हैं, शॉर्टर फूड चैन। फूड चैन जितनी छोटी होगी उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। कैसे? किसी में T1 है, T2 तक है, किसी में T1 है, T2 है, T3 है यहाँ पर, किसी में T1 है, T2 है, T3 है यहाँ पर, T4 है। तो इससे पहले मैंने क्या बताया, ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी डिक्रीज, एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर होगी तो 10% लॉस होगी, तो 10% लॉस होगी, यहां पे जाएगी तो यहां एनर्जी जो आएगी वो 10% लॉस होगी, यहां से वहां जाएगी 10%। वही चीज यहां पर भी आ रही है लास्ट वाले पे, T4 को सबसे कम एनर्जी मिलेगी, लीस्ट एनर्जी मिलेगी यहां पर। तो इसका मतलब जितनी छोटी फूड चेन है उतनी ज्यादा एनर्जी है यहाँ पे आपके पास। सपोज करिए घर पे 1 दर्जन केला आए हैं और आप 2 सिस्टर है, तो आपको क्या हुआ, 6 केले मिले। अगर आप ही अकेले हैं तो आपको क्या होंगे, पूरे के पूरे 1 दर्जन केले मिले खाने के लिए। तो क्या हो, आपके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी ना। तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, एनर्जी होगी। नेक्स्ट लास्ट वन आपको ये ध्यान रखना है कि फूड चेन में कभी भी डीकंपोजर को हम इंक्लूड करते नहीं है। अगर हम करते हैं डीकंपोजर को, जो डीकंपोजर होता है अगर उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो फूड चेन के किस पे आएगा, लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, लास्ट सबसे आखिरी पे आएगा। T4 के बाद रखेंगे क्योंकि इनकी सबकी डेथ के बाद फीडिंग कौन कर रहा है, डिकम्पोजर ही कर रहा है, अब घटक ही कर रहा है यहाँ पर बेटा। तो ये होता है, दैट इज द फूड चेन यहाँ पर। तो ये आज आपका फूड चेन हो गया, और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज पे हम इंक्लूड करेंगे वो करेंगे फूड वेब को।